क्या आप जानते हैं कि डूजन D6 में मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स कौन सी होगी? क्या पाकिस्तान सबसे आगे है या तो क्या पन्नी टेक्नोलॉजी के साथ सबको पीछे छोड़ चुका है? आज हम हकायक की बुनियाद पर बात करेंगे, किसी मुल्क की मोहब्बत या मुखालफत में नहीं। हम फाइटर जीट्स की तादाद, जदीद टेक्नोलॉजी, स्टीलत सलाहियत और जंगी तजुर्बा सब दिखेंगे। यह रैंकिंग गाँव पंसवर से डीटा तैयारों की जदीद तावर पायलट्स के ट्रेनिंग पर मबनी है। तो आइए देखते हैं कि डूजू D6 में मुसल्लम दुनिया के आसमानों का बादशाह कौन होगा। 5वें नंबर पर है ईरान, जिसके पास 3 करोड़ फाइटर जीट्स हैं। अमरीकी F-8, रोसीमंग 29 और चीनी F-7। लेकिन आने से ज्यादातर तैयारे 40 साल पुराने हैं और जदीद जंग के तकाजों पर पुराने उतरते। ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में जरूरत रखी की है, खासतौर पर शाहिद An-36 जैसे ड्रोन्स के जरिए। ताहम जदीद फजाई जंग में फफ जनरेशन अस्टीलत हथियारों की कमियां ईरान को पीछे रखती। ईरान की ताकत तादाद में है, लेकिन टेक्नोलॉजी में वहां भी पीछे है। इसलिए ईरान इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। चौथे नंबर पर है सऊदी अरब, जिसने अपनी दौलत से जदीद तरीन F-15 SI और यूरोफाइटर टाइफोन हासिल किए हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से सऊदी एयरफोर्स मुसल्लम दुनिया की जदीद तरीन फोर्सेस में शामिल है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या सिर्फ जदीद जहाज खरीद लेना काफी है? पायलट्स की तरबीताव और जंगी तजुर्बा भी इतना हयाम है। यमन की जंग ने सऊदी एयरफोर्स को तजुर्बा तो दिया, मगर इसके नताइज पर सवालिया निशान हैं। बेहतरीन हार्डवेयर के बावजूद इंसानी आंसर सऊदी अरब को चौथे नंबर पर रखता है। तीसरे नंबर पर है तुर्की, जो अपनी दफाई सनत खुद तैयार कर रहा है। बैरक्तार TB2 ड्रोन्स ने तुर्की को दुनिया के टॉप ड्रोन बनाने वालों में शामिल कर दिया है। तुर्की के पास जदीद IFCC बीड़ा है, जिसे मकामी तौर पर अपग्रेड किया गया है। तुर्की TFX कान फथ जनरेशन फाइटर पर भी काम कर रहा है, जो मुस्तकबल की बड़ी ताकत बन सकता है। तुर्की सिर्फ हथियार खरीदने वालों नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर बनने के राह पर है। यही खुदा हिसारी तुर्की को इस लिस्ट में तीसरे रस्बे से मजबूत मुल्क बनाती है। दूसरे नंबर पर है मस्र, जिसकी फजाई हमशरकावर मगरब के हथियारों का इम्तजाज है। मस्र के पास अमरीकी F-6, फ्रांसीसी राफेल और रूसी MiG-29 व Su-35 तैयारे हैं। ये तीनों अमसर को हर किस्म के मिशन के लिए तैयार बनाता है। तादाद के लिहाज से भैमसर की एयरफोर्स मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़ी फोर्सेस में से है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत मस्र को बढ़तरी देती है। लिए मिस्र सस्ट में दूसरे नंबर पर है। और अब नंबर 1, पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान के पास F-16 और जदीद F-Wesson थंडर ब्लॉक 300 ब्लॉक जैसे महलक तैयारे हैं। JF-7 ब्लॉक 3 जदीद रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और BVR मिसाइल से लैस है। असल ताकत पाकिस्तानी पायलट्स की तरबीतावर जंगी तजुर्बा है, जिसे दुनिया भर में सराहा जाता है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बढ़तरी देता है और एयरफोर्स को बेखौफ बनाता है। टेक्नोलॉजी, तरबीतावर तजुर्बे का इम्तिजाज पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में पहले नंबर पर लाता है। तो यह थी डूजू D6 की रैंकिंग। ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, मस्र और पाकिस्तान। याद रखें, असल ताकत सिर्फ तादाद में नहीं, बल्कि ट्रेनिंग और हिकमत अमली में है। जदीद टेक्नोलॉजी तो मुस्लिम दुनिया में आ चुकी है, मगर मुकम्मल फत जनरेशन बर्तरिया भी किसी के पास नहीं। तुर्की अपना फाइटर बना रहा है, पाकिस्तान पर प्रोजेक्टिज्म पर काम कर रहा है और सऊदी अरब F-35 का खवाहां है। आने वाले सालों में यह रैंकिंग बदल सकती है। आज काम बराई का कल पीछे भेजा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भारतीय इसराइल के मुकाबले में कहां खड़ी है, तो अगली वीडियो जरूर देखें।